कहते हैं कि दिल्ली की अगर कुर्सी को पाना है तो पहले आपको उत्तर प्रदेश को संभालना होगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर.के. चौधरी जी को मोहनलालगंज का प्रत्याशी बनाया गया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में वो अपनी जो प्रबल दावेदारी है वो किस तरीके से पेश कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये जो चुनाव है, क्योंकि 10 साल हो गया बीजेपी सरकार को, तो ढेर सारी अपेक्षाएं होती हैं। नई नई सरकार बनती है तो उत्साह रहता है, लेकिन 10 साल बाद लोग सोचना शुरू कर देते हैं, भाई क्या सरकार ने कोई काम किया है? तो अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए तो बात प्रचार बहुत है। हिंदू मुसलमान इसका प्रचार नंबर 1 है, लेकिन जमीनी काम नहीं हुआ है जिससे इस देश के आम नागरिक को छोड़ दे। तो जैसे इस देश में दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, नौजवान भी हैं। ये एक बड़ी आबादी है और ये भी आप जानते हैं कि अब कुछ दिनों से मॉनिटर निकलते हैं, इम्तिहान होता है, लेकिन पेपर लीक आउट हो जाता है। तो इससे परेशान है लोग, जो आम नागरिक है, खासतौर से युवा। निश्चित तौर पर लोग बदलाव चाहते हैं और इंडिया अलायंस से हम लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे बीजेपी हारेगी और अलायंस जीतेगा हमारा। आप लोग मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में पहुंच गए हैं, जनता की क्या कुछ मुद्दे हैं अगर वहां की बात करें? नहीं, 2 तरह के मुद्दे हैं। एक तो देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से काम हो। बीजेपी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानती, मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानती है। बदलाव होना चाहिए, उच्च वर्ग के लोग तरीके करके आगे बढ़ें, लेकिन जो समाज कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा है, पिछड़ा गया है, दलित है, अल्पसंख्यक है, इसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। ये समाज चाहता है, पहली बात। दूसरी बात कि जमीन स्तर पे काम तो दिखाई पड़े। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये खत्म नहीं होता है। अभी आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड आपने देखा कितना घपला हुआ है? 7,000 करोड़ अगर ले लिया है बीजेपी ने, तो निश्चित तौर पर पैसा लगाई कहाँ? तो कहीं न कहीं नई तरकीब निकालते हैं। पब्लिक मस्त रहती है कि खाली मोदी इतना योग्य हैं कि अच्छी बात करते हैं, लेकिन जो नेता कोरोना भगाने में कहता है ताली पीट दो तो भाग जाएगा, थाली पीट दो भाग जाएगा, अगर ये सोच है, विज्ञान कहाँ जाएगा? तो निश्चित तौर पे अब आकलन कर रहे हैं, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आपने BS4 पार्टी बनाई, आज आप समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस में शामिल हुए। ऐसा क्या कुछ कारण रहे कि आपको जो है अब इंडिया अलायंस में शामिल होना पड़ा, समाजवादी के पार्टी से टिकट के सिंबल पे चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, मैं मानवेंद्र कांजीराम चेला हूँ। वो चाहते थे देश में बदलाव हो, दलित पिछड़े भी आगे आवे। अब मानवेंद्र कांजीराम में रहे नहीं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव इसी लाइन पे काम कर रहे हैं। इसलिए पहले हम लोग नारा लगाते थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम करेंगे पूरा। अब कांशीराम ये है नहीं, अब नारा लगाते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। तो हमें तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया, मानवेंद्र कांशीराम जी के सपनों साकार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया। मैं खुश हूँ और इसी में काम करूँगा। मायावती तो कह रही हैं कि काशीराम जी के जो कर कमलों पे हम चल रहे हैं और दलित पिछड़ों की हमेशा बात उठा भी रहे हैं, फिर आपको जो है बहुजन समाज पार्टी को क्यों छोड़ना पड़ा? मायावती हमारी नेता रही हैं और मैं कोई टीम में काम किया हूँ, इसलिए कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन तो पूरा देश जानता है कि वो बहुजन समाज पार्टी, जिस बहुजन समाज पार्टी मानवेंद्र कांजीराम ने बनाया था, वो बहुजन पार्टी अब नहीं रह गई। अब नाम तो वही है, लेकिन आधार वो नहीं है। महागठबंधन की अगर बात कर ली जाए, इससे पहले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कई विपक्षी दलों के साथ गठबंधन किया था, लेकिन कुछ समय बीता और उस गठबंधन की गांठें खुल गई। ऐसे में क्या ये महागठबंधन ज्यादा समय तक टिक पाएगा? एक कांग्रेस बड़ी पार्टी है और हमारा यूपी में अलायंस हुआ है कांग्रेस साथ। समाजवादी पार्टी यूपी में बड़ी पार्टी है, नंबर 1 पार्टी है। तो निश्चित तौर पे जरूरत हमारी भी है, जरूरत कांग्रेस को भी है। ये हमारा अलायंस लंबा चलेगा और ज़्यादा उम्मीद है केंद्र में सरकार बने। और ये जो अलायंस की सरकार है, इंडिया अलायंस, इस सरकार अगर बनेगी तो निश्चित हम लोग काम करेंगे। बात कर ली जाए शासन के राशन की, शासन का राशन इस समय जमीनी मुद्दों पे हावी है। ऐसे में आप लोग जो है मोहनलालगंज
कि जनता को कैसे रिझा पाएंगे, क्योंकि जब वहाँ पे पहुंचिए तो वो बताते हैं कि अब तक की जो कांग्रेस ने नहीं किया वो मोदी सरकार कर रही है। उनकी देखिए ऐसा है, सही है कि 1 किलो नमक और 5 किलो लहसुन का असर पड़ता है, लेकिन लंबे टाइम तक नहीं, क्योंकि दलितों के, पिछड़ों के हर गांव में पढ़े लिखे लोग भी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चाहत को समझते थे, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को समझते हैं। तो वो बताने के लिए काफ़ी है कि किसी को नमक पे, 5 किलो लहसुन पे कब तक आप टिकाए रखेंगे। ये समाज चाहता है इस देश में भागीदारी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी, पट्टेदारी, डीलर बनना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना। जब तक पिछड़ों और दलितों को भी भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक उनका उद्धार होने वाला नहीं है। खाली राशन से काम नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल, मोहनलालगंज के लोगों के लिए अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ करेंगे? ये मोहनलाल क्षेत्र लोगों ने पहले भी नारा लगाया था, अब भी नारा लगा रहे हैं। अभी नारा लग रहा पूरे लोकसभा क्षेत्र में कि जीतने के बाद बिजली, पानी, सड़क अधूरी आर.के. चौधरी करेंगे पूरी। ये तो नारा बहुत पुराना हो गया है। वही पुराना नारा अब फैलेगा पूरे पार्लियामेंट में। तो क्या पहले जो आप नारा उठा रहे थे वो नारे अभी तक साकार नहीं हो पाए? तो 100% साकार हुए, लेकिन अब जिसे आबादी बढ़ी है तो जहाँ जहाँ बिजली की लाइनें बनी हैं बढ़ानी पड़ेगा ना। और अगर आबादी बढ़ी है तो घर बड़े होंगे, घर बड़े होंगे तो हैंडपम्प और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन विस्तार होता रहेगा, विस्तार होता रहेगा। अगर एक विधानसभा क्षेत्र में किया है, अब 5 में करेंगे। योगी सरकार ने 2017 में एक नारा दिया था, गड्ढा मुक्त सड़कें। मोहनलालगंज की बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो आज भी गड्ढा युक्त हैं, उनके बारे हमें लगता है अधिकारियों ने समझ लिया होगा कि गड्ढा मुक्त नहीं है वर्ड, गड्ढा युक्त है, ये समझ लिया होगा। अब योगी जाने, उनके अधिकारी जाने, मैं क्या बताऊं, लेकिन निश्चित तौर पे सरकार विकास काम नहीं कर रही। यानी आपको लगता है कि योगी सरकार में उनके अधिकारी भी नहीं चाहते हैं कि मोदी सरकार या योगी सरकार दोबारा जो है उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसार पाए? प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी भी चाहते हैं कि योगी जल्दी हटाएं, तो हटा के रहेंगे, क्योंकि वोटर तो भी हैं जो कर्मचारी हैं। यानी उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं ना, पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में आर.के. चौधरी जी। इनका कहना है कि मोहनलालगंज की जनता ने अपना मन बना लिया है और हम उन जनता की जो है उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे और जनता ने जो उम्मीदें हमसे लगा रखी हैं हम उन्हें पूरा करेंगे।